बहुत गर्मी है। मैं सोच रही हूँ कि मुल्तान में तो फिर हमारी ख्वातीन जो हैं या साउथ अफ्रीका की लड़कियां हैं वो तो बड़ा जज्बा है उनमें कि वो मुल्तान की गर्मी बर्दाश्त कर रही हैं। नहीं, वो रात में खेल रही, सूरज अरे तब चलो तक गर्मी तो है ही, सूरज ढल गया होता तो बहुत फर्क पड़ता है टेम्परेचर का। तो वहीं पे रही है ना। लेकिन पॉइंट इज दिस कि ये मैच वहाँ होना चाहिए थे, ये वो वाले यहाँ होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये नहीं इन्होंने, आई थिंक सो शायद कहीं ना कहीं जो लोग बनाते हैं ना प्लान, उनसे कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उसका खमियाजा आपके सारे क्रिकेटर भुगत रहे हैं। नहीं वो तो ये तो चलता ही आ रहा है बहुत अरसे से। मतलब जिन्होंने बनाई होती है ना पिच, वो बाद में खुद ही कह रहे होते हैं नहीं पिच ठीक नहीं है, हमें नहीं समझ आई इसकी। मुल्तान के अंदर मैचेस होते, चलें आप थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर लेते, आगे आपने इंग्लैंड का टेस्ट भी वहीं पर खेलना है, ज़रा थोड़ी वाबस्तगी आ जाती है, ज़रा एटमॉस्फेयर को आप बदलता हुआ जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिन ब दिन जो है वो मौसम बदलता जा रहा है, तो मतलब अब आप देखें, अब आप एक ही ग्राउंड में कितना जुल्म कर लेंगे उस ग्राउंड के ऊपर। देखिए, मैं जब पहले मैच से लेके तो 5वें मैच तक वहाँ रहा, और मैंने आपके प्रोग्राम में भी एक बात की कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। इवन आप अगर कल मुल्तान का जो लास्ट मैच हुआ था फीमेल्स का, लड़कियों का जो मैच हुआ था गर्ल्स का, वो मुल्तान स्टेडियम के अंदर, अगर फर्स्ट बॉल से लेकर लास्ट बॉल तक आप देखें तो लास्ट बॉल पे भी चौका लगा है। हाँ। और अगर फीमेल क्रिकेटर आसानी से निचली वाली जो बैटर्स हैं वो आगे शॉट्स खेल रही हैं, तो इट मीन्स कि पिच बहुत अच्छी है वहाँ की, बहुत प्रिपेयर पिच है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिच है। बट दूसरी तरफ आप ये आए यहाँ मुल्तान, ये फैसलाबाद की तरफ, मैं ना कल से एक चीज़ एनालाइज कर रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान में क्या फ़र्क है कि आपके पास अच्छे बैटर नहीं आते। इंडिया ने शुरू से अपने जो लोग हैं उनको अच्छा बैटिंग एटमॉस्फेयर दिया है, वो कॉन्फिडेंस आता है। मतलब आपको यहाँ बैठे बैठे अगर मुश्किल चीज़ों में डाल दिया जाए रोज़ बाय रोज़, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक होना शुरू हो जाएगा, यार ये क्या मेरे पे मुसीबत डाल दी, मुझे तो आगे भी सिलेक्ट होना है। बट पाकिस्तान के जितने भी अब क्रिकेटर आए हैं, पहले तो उन्होंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया और उनको उस परफॉर्मेंस की बेस पे नेशनल टीम में मौका नहीं मिलता था या ए टीम में मौका नहीं मिलता था। अब अगर उन्हें सेलेक्ट किया गया है और ला के फैसलाबाद में बिठा दिया है और कहा जी चलो फिर परफॉर्म करो, अच्छा अब ये एक तो प्रेशर है कि इस टूर्नामेंट से आपको नेशनल टीम बनानी है, ये तो चीज़ डिसाइडेड है कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी में जी कहा है कि इसी में से चैंपियन ट्रॉफी और टेस्ट मैच की टीम बनेगी। अब आपने खड़ा कर दिया उनको इस मरहले के अंदर कि वो आउट होने से बचें या रन्स बनाएं या स्ट्राइक रेट बेहतर करें। वो एक इस तरह के माइंडसेट में फंस गए हैं कि वो टोटली प्रेशराइज हैं। और आप भी कैसे जज करेंगी, एक लड़का 100 करता है, मिसाल के तौर पे एक इनिंग 50 ओवर की इनिंग है, उसके अंदर 10 बैट्समैन खेलते हैं, जितनी मर्जी बुरी आपकी बैटिंग हो, कोई ना कोई 50 तो कर ही जाता है। तो यहाँ पर भी 100 कोई ना कोई कर रहा है। अब बैटर्स क्या है कि उन्हें पता है कि यार मैं दूसरी इनिंग में बारी लेने आया हूँ, जरा सा ऊंचा नीचा बॉल हुआ तो मैं आउट हो जाऊंगा। और इसी प्रेशर के अंदर आपकी सेकेंड इनिंग में जितने भी अब तक मैचेस वीर आपने देखे हैं वो चेज नहीं हो रहा, और लड़के क्या कर रहे हैं 150-200 के अंदर ही सारी टीमें जो है ढेर हो रही हैं। अगर आप यहाँ बैटिंग पिचेस बनाते या उनको देते, यहाँ तो बन भी नहीं सकती थी, बैटिंग पिचेस देते तो शायद आपको बाबर आजम भी 100 करते दिखाई देते, उनका कॉन्फिडेंस बहाल होता जो कि अंडर प्रेशर है। यहाँ पर आपके वो बैटर्स भी परफॉर्म करते जो आप टेस्ट करना चाह रहे हैं कि हाँ यार आएंगे चौके छक्के मारेंगे तो इनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। अब वो उनका फिर कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब आप किस तरह से सेलेक्ट करेंगे? अब आप परफॉर्मेंस देखें कौन परफॉर्म कर रहा है, वो लड़के जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आपके स्टार्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, नए लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या आप में इतना हौसला है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अपने स्टार्स को निकाल के इन नए लड़कों को खिलाएंगे? आप आज लिख लीजिएगा, जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बनेगी ना तो हार्डली 1 या 2 नए लड़के इसके अंदर आएंगे। और वो भी मैं उन नए लड़कों की बात कर रहा हूँ जिनका आप जिक्र करते हैं कि आपके पास बैकअप नहीं है। कामरान गुलाम शुरू से परफॉर्म कर रहा था, उसने अब भी परफॉर्म किया, वो तो ऑलरेडी उस टीम का हिस्सा होगा। बट जिन लोगों को आप लेके आए हैं कि आपके पास कोई ऐसा पूल बन जाए 10, 15, 20 लोगों का कि जिनको आप रिप्लेस कर सकें माजिद के साथ, आपके पास रिप्लेसमेंट का कोई चक्कर नहीं है। इवन आपने इस टूर्नामेंट के अंदर भी नए लड़कों को कितने नए लड़कों को मौका दिया है, वही लड़के खेलने जो आपके फर्स्ट क्लास खेल रहे थे। और अगर आप बाबर आजम वाली टीम देखें तो आपको एक स्टार्स की लाइन नजर आएगी उसके अंदर। रिजवान के साथ 2-3 लोग खेल रहे हैं, इसी तरह शादाब के साथ 2-3 लोग खेल रहे हैं। तो आपके मसले हल होने वाले नहीं है। ये ज़्यादा जो आप हम आजकल नई टर्म आ गई है मेडिकल वाली, जो मरीज़ आपका बेड पे पड़ा हुआ है ना, उसको मज़ीद ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ गई है। और अब मेरा ख्याल है कि
शायद आपके मसले बढ़ गए हैं और आपके पास अब टैलेंट, अब देखें आउट हसनैन ने आउट कर दिए 5, अब हसनैन ने 5 आउट किए हैं। हाँ, तो अब हसनैन को मौका मिलेगा आगे। अच्छा, हसनैन ने आउट किए हैं खराब पिचों के ऊपर। अब जहां पर फ्लैट पिचेस आएंगी मेरे, अब आपको पता है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है वो किस तरह फेंटा लगाते हैं। अब हसनैन जब वहां बॉलिंग करेगा तो आपको क्या लगता है कि वो उनको आसानी से आउट हो जाएंगे? उनके पास वहां तो फ्लैट पिचेस होंगी, वहां तो फेंटा पड़ेगा। जैसे हारिस रऊफ को फेंटी पड़ती है, जैसे शाहीन पुराना गेंद आके करता है उसको भी फेंटी पड़ रही होती है। आपके बेस्ट प्लेयर्स को कुट जब पड़ती है ना, तो आप ये मत समझे कि हसनैन ने यहाँ 5 आउट कर दिए तो हसनैन वहां भी 5 आउट करेगा। देखिए ऐसा होता भी है इमरान के, बहुत सारे हमारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो डोमेस्टिक के अंदर जिनके अच्छे खासे रन होते हैं, विकेट्स का एक रिकॉर्ड होता है, अच्छा एक उनकी एक सारा पोर्टफोलियो होता है, लेकिन जब वो पाकिस्तान से बाहर जाकर परफॉर्म करते हैं तो वो बिल्कुल जीरो होते हैं। जब वो इंटरनेशनल मैचेस के अंडर परफॉर्म करते हैं, प्रेशर हो या ना हो, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं कुछ। एक आपका माइंड और आपकी बॉडी जो है वो लिंक्ड नहीं नजर आते हैं कहीं ना कहीं। अभी आपने सारे प्लेयर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी होंगी, आई थिंक सो कि आपकी नजरों से गुजरी होगी। सारी सबसे एक सवाल जरूर होता है, पिचेस कैसी हैं? तो सारे क्या बात करते हैं, पिचेस अच्छी नहीं है, बॉल बैट पे नहीं आ रहा है। चले मैंने तो कभी भी अच्छी नहीं होती है। नहीं, हमने पिच कभी भी कोई प्लेयर, हारने वाला प्लेयर ये नहीं कहेगा कि पिच बहुत अच्छी थी, मुझे उस पर खेलना नहीं है। नहीं, मैं अगर मैं आपको इंटरनेशनल मैचेस वगैरह आप विजिट कर रहे हैं ना, पीछे जाके पिछले वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, तो मोस्टली जो प्लेयर्स आके पिच के ऊपर बात नहीं करते हैं। कैप्टन से पूछा जाता है उनका पिच इज वेरी नाइस, अच्छा बाउंस आ रहा था, बट वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं थी, हमारी बैटिंग अच्छी नहीं थी, हमारी बॉलिंग अच्छी नहीं थी। बट यहाँ किसी ने जिक्र किया है, इवन कि आपके जो हारिस साहब कप्तान है, वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब अंदाजा लगाएं मेंटालिटी का, जिसको आप फ्यूचर कैप्टन सोच रहे हैं। वो मीडिया अपनी प्रेस पोस्ट मैच सेरेमनी में कह रहा है यार हम तो जानबूझ के हारे, हार भी गए तो क्या हुआ, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सुना है वो? यही तो बात है कि मोहम्मद हारिस वहां पर एज अ कैप्टन बैठकर, अगर मैं कहती हूँ चले अगर उनकी टीम विन कर जाती है, हम ये महसूस करते हैं कि मोहम्मद हारिस हमारी उस लिस्ट में आ गए हैं जहां पर फ्यूचर में कप्तान बन सकते हैं। तो क्या कल को ये इस अप्रोच के साथ जाएंगे कि अगर हम लोग आयरलैंड के, जिम्बाब्वे के या किसी और टीम के खिलाफ हम हार जाते तो वो कहेंगे भाई खैर है हार गया तो फिर क्या हुआ? इस माइंडसेट के साथ हम जाएंगे। हम तो अपना बेंच टेस्ट कर रहे थे। हाँ। अगर बेंच टेस्ट कर रहे हैं ना, तो मेरा आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको शाहीन को, नसीम शाह को छोटी सीरीज में रेस्ट करवाना पड़ेगा। फर्स्ट करें आप बांग्लादेश जाते हैं, मैं हालांकि छोटी टीम नहीं है, बांग्लादेश जाते हैं, आप जिम्बाब्वे जाते हैं, आप कीनिया जाते हैं, आप आयरलैंड जाते हैं, आप नेपाल जाते हैं, आप इनको रेस्ट कराएं, नसीम को भी रेस्ट करवाएं, आप शाहीन को भी रेस्ट करवाएं, आप अपने टॉप बैट्समैन को भी रेस्ट करवाएं। उन्होंने कहा यार आप रेस्ट करें, हमें अब नए लड़कों को चेक करना है। आप क्या करते हैं, आप जिम्बाब्वे में भी नसीम शाह को ले जाते हैं, आयरलैंड में भी ले जाते हैं, और शाहीन को भी साथ ले जाते हैं, तो कहां से आपके लड़के रेस्ट करेंगे? जब आप ये करते हैं कि आपके प्लेयर्स के ऊपर लोड बहुत है जी, क्रिकेट बहुत ज्यादा हो रही है, तो कौन कहता है इनको छोटी छोटी कंट्रीज में? मुझे बताया विराट कोहली कभी खेलता है जिम्बाब्वे से? विराट कोहली कभी आयरलैंड के साथ खेलता है? वो कहता नहीं खेलना भाई, मैंने छोटी टीमों को 7-8 ऐसी टीमें जिनके खिलाफ वो नहीं खेलता, वो कहता है यंगस्टर्स को खिलाओ। तो क्यों आप ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके अंदर हौसला नहीं है, आपको डर है हारने का। जब आप ये बात करते हैं ना कि प्लेयर्स को हारने का डर है, वो फैसलाबाद में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और सेकंड इनिंग में जाके वो जो अच्छी बारी नहीं ले रहे, इसका मतलब है कि आपका जो सिस्टम है ना, उसके अंदर प्लेयर से लेके, कोच से लेके, सेलेक्टर से लेके, चेयरमैन तक, उनको एक ही डर है कि मेरी टीम हार ना जाए।